हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है समिट एंड वेन्यूज़ 2024। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी समिट्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आपसे समिट से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि इसका एडिशन कौन सा है, या फिर इसमें कौन से कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। इंडिया ने अगर पार्टिसिपेट किया है तो ये आपसे पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इस टॉपिक से। तो इन हर एक पॉइंट को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कंप्लीट वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा। वीडियो के एंड में आपके लिए टेस्ट क्वेश्चंस भी हैं, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स होती हैं, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है लास्ट 10 मंथ्स का करंट अफेयर्स का ई बुक, जहाँ पर आपको जैन टू अक्टूबर के सारे करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मंथली पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मंथली ई बुक है ना, ये आपके लिए न्यू फॉर्मेट में लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपको 400+ MCQs मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपके लिए MCQ फॉर्मेट में रखे गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और पिक्चर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इससे जो है काफ़ी आसानी हो जाएगी आपको हर एक क्वेश्चन को पढ़ने में, ठीक है। साथ में फ्रेंड्स, अगर आपको GK GS का ई बुक चाहिए तो यहाँ पे देखिए 11,000+ GK GS का ई बुक लॉन्च किया गया है। पार्ट 2 इसका लॉन्च हुआ है, पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका था। यहाँ पे पार्ट 2 को लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, राइट, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, देन कंप्यूटर, स्पोर्ट्स, तो इन तरीके से हर एक टॉपिक के ऊपर से आपको यहाँ जो MCQs हैं यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज़ करना है, आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको इस टॉपिक का जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसका वीडियो PDF चाहिए, राइट, तो इस PDF को आप हमारे जो ऐप है रवि स्टडी ऐप, ठीक है, रवि स्टडी ऐप, तो यहाँ पर इस ऐप को आप इजीली प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस वीडियो का जो PDF है ये मिल जाएगा टॉपिक से के ऊपर। तो इसको भी जाके आप ज़रूर यहाँ पर सॉल्व करें ताकि आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए इस टॉपिक के ऊपर। साथ में फ्रेंड्स, हमारे ऐप में आपको डिफरेंट वीडियो कोर्सेज एंड देन टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को काफ़ी बेहतर बनाएंगे, ओके। और फ्री टेस्ट भी आपको मिल जाएगा इस। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट इन नवंबर 2024। तो नवंबर 2024 में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। तो यहाँ पे इसकी मेज़बानी करने वाला है फ्रेंड्स रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देखिए, इन नवंबर 2024 ब्राज़ील विल होस्ट द G20 समिट विच विल बी होस्टेड बाय ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा। तो यहाँ पे जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा, इनके द्वारा होस्ट किया जा रहा है फ्रेंड्स G20 समिट 2024 में। यहाँ पे इंडिया की तरफ से प्रेसिडेंसी कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि G20 का ये कौन सा एडिशन है, तो ये इसका 19th एडिशन है और थीम है बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट, राइट। एंड वेयर वॉज द कॉन्फ्रेंस ऑफ एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 हेल्ड। तो एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, इसका जो आयोजन है ना, ये किया गया था सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, डिटेल में डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो द एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन October 22-24, 2024 इन सिंगापुर एज अ मेजर पार्ट ऑफ द सिंगापुर इंटरनेशनल एनर्जी वीक। तो यहाँ पे सिंगापुर इंटरनेशनल एनर्जी वीक चल रहा था, वहाँ पर एशिया क्लीन एनर्जी समिट को कंडक्ट किया गया था October 22 से लेकर 24 तक। दिस कॉन्फ्रेंस इज टू यूनाइट ग्लोबल लीडर्स टू शेप अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर एशिया पैसिफिक रीजन, ओके। और यहाँ पे थीम क्या था, ये था इंटीग्रेटिंग पॉलिसी, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी टू प्रमोट क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए सस्टेनेबिलिटी, ओके। तो फ्रेंड्स, ये थीम था और थीम भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये भी यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे कहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन रहेगा विच सिटी हैज़ होस्टेड द 16th ब्रिक्स समिट 2024। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्रिक्स हो गया, फिर हम बात करें SCO हो गया, नाटो हो गया, तो इनका जो यहाँ पे समिट्स होता है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, राइट। देन बात करें G7 हो गया, G20, तो ये समिट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पे बात आई है ब्रिक्स समिट की, तो इसका एडिशन आपको क्वेश्चन में दिख रहा है 16th एडिशन था और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रेंड्स कजान, रशिया में।
देखिए इसके बारे में, तो ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था 22 से लेकर 23 अक्टूबर को कजान सिटी ऑफ रशिया में, और इंडिया से रिप्रेजेंट किया था नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। फर्स्ट समिट कहाँ पे कंडक्ट किया गया था, तो इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था रशिया में 2009 में। देखिए बात करें फ्रेंड्स ब्रिक्स की, देखिए इसका हिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे। तो इन 2001 ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ नील कॉइन द टर्म ब्रिक टू रेफर द ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। तो फ्रेंड्स 2001 में यहाँ पे ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिम ओ नील, इन्होंने टर्म दिया था ब्रिक, जिसका मतलब होता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, नाम में ही है। ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। तो इसको जो है फॉर्मलाइज़ किया गया था 2006 में, जब यहाँ पे इन चारों कंट्रीज़ के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई थी। द ईयर 2010, ठीक है, फिर 2010 में यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया और इसका नाम ब्रिक्स से अब क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। ओके, और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अभी फ़िलहाल करेंटली जो यहाँ पे ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, यहाँ पे 10 मेंबर्स हैं, ये तो 5 हो गए और बाकी 5 जो है रिसेंटली ऐड हुए हैं। कौन कौन से ये देख लीजिए, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो पहले थे। अब न्यू ऐड हुए हैं इजिप्ट, एथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, वेयर हैज़ द 50th G7 समिट 2024 बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो G7 समिट जो है जिसका एडिशन 50 था, इसे ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रेंड्स अपूलिया, इटली में। देखिए बात करें एडिशन, तो 50th एडिशन था, तो इसलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको जून 13 से लेकर 15 तक ऑर्गेनाइज किया गया था फसानो में, अपूलिया में। ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी हैज़ चेयर्ड द 50th G7 समिट, और यहाँ पे इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अटेंड किया था इस मीटिंग को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके लिए ध्यान रखने वाली बात ये है कि इंडिया का G7 समिट में ये 11th पार्टिसिपेशन था, और साथ में नरेंद्र मोदी जी का ये 5th पार्टिसिपेशन था इस समिट में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द 2025 G7 समिट विल टेक प्लेस इन कनास्किस, अल्बर्टा प्रोविंस ऑफ कनाडा। तो इसको कनाडा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2025 में। नेक्स्ट देखिए G7 की बात की जाए, इसका फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 7। तो ये अर्लियर फ्रेंड्स G6 था, फिर लेटर ऑन जो है 1976 में इसमें कनाडा ने ज्वाइन किया और इसका नाम हो गया G7। और पहला जो G7 समिट था फ्रेंड्स, इसे ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रांस 1975 में। तो आपने देखा मैंने आपको हर एक क्वेश्चन में जो है ये पहली बार कब कहाँ पे कंडक्ट किया गया था ये भी बताया है, राइट। तो फ्रेंड्स फर्स्ट जो होता है ना, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में आते ही आते हैं, तो आपके लिए मैंने ये भी कवर किया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए सेलेक्टेड लिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया है। आपको क्वेश्चन का जो लेवल है ये देख के समझ में आ रहा होगा, सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। यहाँ पे आपके लिए हर एक पॉइंट हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेयर इज़ द बायोडाइवर्सिटी समिट COP16 इज़ हेल्ड। तो बायोडाइवर्सिटी समिट जो कि COP16 है, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था, इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया था फ्रेंड्स कैली, कोलंबिया में। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो बायोडाइवर्सिटी समिट है ना, इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया था कोलंबिया के कैली सिटी में, और इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया था 21 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर तक। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी समिट है इसमें कौन अटेंड करता है, तो देखिए फ्रेंड्स ये उन कंट्रीज़ की मीटिंग होती है जिन्होंने 1992 के कन्वेंशन, बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन को साइन किया था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, वेयर विल बी द 29th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2024 बी हेल्ड। तो यहाँ पे देखिए 29वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा, तो इसे ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा बाकू, अजरबैजान में। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, तो इसे ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा बाकू, अजरबैजान में। इसके अलावा बात करें यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की, तो फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है ये पूरे वर्ल्ड का ओनली मल्टीलेटरल डिसीजन मेकिंग फोरम है जो कि बात करता है ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये हेल्प करता है गवर्नमेंट को ताकि ये अग्री कर सके पॉलिसीज़, ताकि लिमिट कर सके ग्लोबल वार्मिंग को और अडेप्ट करें इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज को। ओके, चलिए आपका अगला क्वेश्चन, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 23rd शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल मीटिंग। तो यहाँ पे देखिए हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया था 23rd एडिशन ऑफ SCO हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल मीटिंग। तो इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया है फ्रेंड्स, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने ही। देखिए डिस्कस कर ले इसके बारे में, SCO के बारे में। तो SCO का फुल फॉर्म है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन 2001 में हुआ था। यहाँ पे कौन कौन से कंट्रीज शामिल थे इसमें उस टाइम पर, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान, ये 5 मेंबर्स थे शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इसे रीनेम किया गया है एज SCO आफ्टर, यहाँ पे जब इसमें उज्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया 2001 में।
अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि इंडिया ने कब ज्वाइन किया है, तो इंडिया ने और पाकिस्तान ने दोनों ही 2017 में SCO को ज्वाइन किया है। 9th कंट्री जो इंक्लूड हुई है SCO में ये थी ईरान, और 10th कंट्री है बेलारूस। इसके अलावा SCO का हेडक्वार्टर फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए तो ये है बीजिंग चाइना में, और SCO के सेक्रेटरी जनरल यहाँ पे झैंग मिंग है। नेक्स्ट रहेगा वेयर द 18th प्रवासी भारतीय दिवस विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम Jan 8 to 10th 2025। तो यहाँ पे फ्रेंड्स नेक्स्ट ईयर यानी कि जनवरी 8 से लेकर 10 2025 को मनाया जाएगा प्रवासी भारतीय दिवस। इसका ये 18th एडिशन होने वाला है। आपको बताना है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, तो इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस इवेंट में यहाँ पे जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और काफ़ी सारे जो सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं और उड़ीसा के CM हैं, ये अटेंड करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए जो प्रवासी भारतीय दिवस है हर साल मनाया जाता है 9 जनवरी को, ठीक है, जिसे हम NRI डे के नाम से भी जानते हैं, NRI डे और प्रवासी भारतीय दिवस। तो फ्रेंड्स ये जो है ना ऐसा ये दिन है जिस दिन हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द 44th एंड 45th एशियान समिट 2024 हेल्ड। तो 44th एडिशन और 45th एडिशन ऑफ एशियान कंडक्ट किया गया था फ्रेंड्स यहाँ पे वियतनाम, लाओस में। डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो देखिए द 44th एंड 45th एशियान समिट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 9 अक्टूबर 2024 इन वियतनाम, लाओस। थीम क्या है इसका, एशियान एनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस, ये इसका थीम दिया गया है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट फ्रेंड्स, लाओस के प्रेसिडेंट थोंगलाउन सिसोल्थी emphasizes the need for member countries to promote peace, stability and sustainable development. नेक्स्ट 2025 का जो एशियन समिट है ये कहाँ पर होगा, ये होगा मलेशिया में। अब देखिए बात कर लेते हैं एशियन की। एशियन क्या है, ये एसोसिएशन है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का। इसको इस्टेब्लिश किया गया है 8 अगस्त 1967 को। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। चेयरमैन इसके ली जाइन लूंग हैं। इसमें मेंबर कंट्रीज़ कितनी है, 10 है, ठीक है। ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। नेक्स्ट देखिएगा ईस्ट तिमोर जो है ये 11th मेंबर कंट्री है एशियान का। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बता दी एशियान से रिलेटेड। आई होप आपको यहाँ पे हर एक पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेयर वॉज द 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग एंड 26th मीटिंग ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कमेटी हेल्ड। तो देखिए इसे ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रेंड्स कोची, केरला में। यहाँ पे देखिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, अंटार्कटिक ट्रीटी है क्या। द अंटार्कटिक ट्रीटी इसको साइन किया गया था 1959 में वाशिंगटन DC में, और इसको 12 कंट्रीज़ ने साइन किया है 1961 में। करेंटली 56 कंट्रीज़ हैव साइन द अंटार्कटिक ट्रीटी। नेक्स्ट, द परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ अंटार्कटिक ट्रीटी इज़ इन ब्यूनोस एरियस, अर्जेंटीना। नेक्स्ट, इंडिया ने कब साइन किया है अंटार्कटिक ट्रीटी को, इसे साइन किया है इन्होंने 1983 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द क्वाड लीडर समिट 2024 बीन हेल्ड। ये ऑर्गेनाइज किया गया था दिलावेरे, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो यहाँ पे देखिए कंट्री और रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन थे। यूनाइटेड स्टेट्स से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है जो बाइडेन ने, जो वहाँ पे प्रेसिडेंट थे। ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज़ ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। जापान के यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा ने पार्टिसिपेट किया, और इंडिया से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया है। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ द ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया है कजान, रशिया में। देखिए फ्रेंड्स इसके बारे में, तो ब्रिक्स लिटरेचर फोरम को ऑर्गेनाइज किया गया कजान, रशिया में। थीम दिया गया था वर्ल्ड लिटरेचर इन द न्यू रियलिटी, डायलॉग ऑफ ट्रेडिशंस, नेशनल वैल्यूज़ एंड कल्चर। नेक्स्ट, इंडिया इज़ रिप्रेजेंटेड बाय श्री माधव कौशिक, प्रेसिडेंट साहित्य अकेडमी, एंड डॉक्टर के श्रीनिवास, सेक्रेटरी साहित्य अकेडमी। तो इन दोनों ने जो है इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, वेयर इज़ द कॉन्क्लेव ऑफ द नेशन सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ ब्रिक्स 2024 हेल्ड। तो ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। इसे ऑर्गेनाइज किया गया था सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में। देखिए फ्रेंड्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल ने अटेंड किया था मीटिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ ब्रिक्स समिट को। रशिया ने करेंटली चेयर किया है फ्रेंड्स ब्रिक्स ग्रुपिंग, और उसने होस्ट किया है सारे ब्रिक्स रिलेटेड मीटिंग्स को 2024 में, ठीक है। तो आपने देखा था जो ब्रिक्स समिट है ये भी कजान, रशिया में हुआ है। इसके अलावा आपने ये देखा कि जो सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग है ये भी रशिया में हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज सेमिकॉन इंडिया 2024 हेल्ड। तो सेमिकॉन इंडिया 2024 को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया फ्रेंड्स ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। इसे यहाँ पे फ्रेंड्स इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने।
एट द इंडिया एक्सपो मार्ट एट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। थीम था शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। नेक्स्ट, वेयर वॉज द सेकेंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव 2024 हेल्ड? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। देखिए इसके बारे में, तो ये सेकेंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्फ्रेंस था जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में। थीम दिया गया था माइंडफुल कम्युनिकेशन फॉर कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे बढ़ेंगे और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, वेयर वॉज द थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी हेल्ड? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया साउथ कोरिया में। और अगर आपसे पूछा जाए थीम, तो यहाँ पे थीम दिया गया फ्रेंड्स डेमोक्रेसी फॉर फ्यूचर जनरेशंस। अगला क्वेश्चन रहेगा, वेयर इज़ द ग्लोबल एआई समिट 2024 हेल्ड? तो ग्लोबल एआई समिट 2024 हेल्ड किया गया था हैदराबाद तेलंगाना में। देखिए फ्रेंड्स, थीम था मेकिंग एआई वर्क फॉर एवरीवन। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड टू डिस्कस इंपॉर्टेंट इश्यूज रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं इनको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर विल बी द सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड? तो हरित हाइड्रोजन इंडिया 2024 के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इसे ऑर्गेनाइज किया गया है फ्रेंड्स भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर इज़ द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन 2024 हेल्ड? तो ये हुआ था फ्रेंड्स रोटरडैम नीदरलैंड्स में। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द इंडिया एंड यूनेस्को ऑर्गेनाइज्ड द चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल? तो ये से ऑर्गेनाइज किया गया फ्रेंड्स पेरिस फ्रांस में। और अगर आपसे थीम पूछा जाए तो थीम दिया गया था फॉस्टरिंग ओपन साइंस, ब्रिजिंग नॉलेज, एसिमेट्री एंड बिल्डिंग साइंस एडवाइस कैपेसिटी ग्लोबली। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और आगे जाने से पहले मैं आपको अगेन बता दूं हमारे पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की जो ई बुक्स हैं हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं और आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, वेयर वॉज द 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल एरोस्पेस समिट हेल्ड? तो यहाँ पे 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल एरोस्पेस समिट जो है इसे ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रेंड्स अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। नेक्स्ट रहेगा, वेयर इज़ द 8th धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड? राइट आंसर है अहमदाबाद गुजरात। देखिए इसके बारे में, एडिशन इसका 8th था। ऑर्गेनाइज किया गया था इसे अहमदाबाद में बाय इंडिया फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद गुजरात यूनिवर्सिटी। थीम था इसका कॉस्मोलॉजी इन धर्मा धम्मा ट्रेडिशंस। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसका एम क्या था? द कॉन्फ्रेंस एम्स टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड प्रमोट हार्मनी बिटवीन हिंदू एंड बुद्धिस्ट सिविलाइजेशंस। ओके, आई होप आपको क्लियर है। सम्मेलन का उद्देश्य था विचारों के आदान प्रदान को सुगम बनाना तथा हिंदू व बौद्ध सभ्यता जो है इनमें सद्भाव को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट हेल्ड? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट इसे ऑर्गेनाइज किया गया था डावोस स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, वेयर विल बी द फर्स्ट जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड इन द ईयर 2024? फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर है लखनऊ उत्तर प्रदेश। देखिए इसके बारे में, पहली बार जो है कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इसे ऑर्गेनाइज किया गया था लखनऊ में फॉर 2 days फ्रॉम September 4। नेक्स्ट, द कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर विल बी हेल्ड एवरी ईयर बाय द आर्मीज़। और इसका थीम क्या था? ये था सशक्त एंड सुरक्षित भारत ट्रांसफॉर्मिंग द आर्म्ड फोर्सेस। आई होप आपको क्लियर है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको हर एक जगह पे थीम भी बता रही हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली कॉन्फ्रेंस? राइट आंसर हो जाएगा इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में पहली बार इसे होस्ट किया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भारत मंडपम में इसे इनॉग्रेट किया है। और इसके साथ में फ्रेंड्स इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो है इसका भी 8th एडिशन, इंडियन मोबाइल कांग्रेस है ना, इसका 8th एडिशन भी ऑर्गेनाइज किया गया था भारत मंडपम में और इसे इनॉग्रेट किया था नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट रहेगा, वेयर विल बी द 19th नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट बी हेल्ड इन 2024? राइट आंसर है कंपाला उगांडा। और यहाँ पे इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था? तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया था फ्रेंड्स हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वेयर वॉज द 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल एरोस्पेस समिट 2024 हेल्ड? राइट आंसर है फ्रेंड्स अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट। और इसके अलावा ग्लोबल एरोस्पेस समिट फ्रेंड्स स्टार्ट कब हुआ था? ये 2012 में स्टार्ट हुआ था। चलिए इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द 2nd एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन इन द ईयर 2024?
राइट आंसर है फ्रेंड्स इंडिया। फ्रेंड्स इंडिया में 11 और 12 सितंबर को जो है यहाँ पे सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ऑर्गेनाइज़ किया था। कहाँ पर इसे आयोजित किया गया? तो भारत मंडपम में इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। और फर्स्ट एडिशन जो था, फर्स्ट समिट एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था फ्रेंड्स बीजिंग चाइना में। ठीक है, बीजिंग चाइना में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कॉन्फ्रेंस स्पेक्ट्रम हेल्ड? ये हुआ था न्यू दिल्ली इंडिया में। आपका यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट, इसका थीम या फिर आप कह सकते हैं टॉपिक क्या था? ये था EW ट्रेंड्स टेक्नोलॉजीज एंड मेंटेनेंस चैलेंजेस। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द फर्स्ट जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बीन ऑर्गेनाइज्ड इन सितंबर 2024? राइट आंसर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। थीम क्या था इसका? ये था सशक्त एंड सुरक्षित भारत, ट्रांसफॉर्मिंग आर्म्ड फोर्सेस। नेक्स्ट, हु हैज़ प्रेसाइडेड ओवर द 52nd कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स एट राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली इन August 2, 2024? तो राइट आंसर है द्रौपदी मुर्मू। आपका अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द 4th नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस 2024 ऑर्गेनाइज्ड? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, भोपाल, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, विच कंट्री विल होस्ट द प्रेस्टिजियस 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट आफ्टर अ गैप ऑफ 66 ईयर्स? तो इसे होस्ट किया जाएगा फ्रेंड्स इंडिया में। तो देखिए 2 से लेकर 7 अगस्त 2024 तक जो है इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया था न्यू दिल्ली में। पहली बार ये 1958 में ऑर्गेनाइज़ किया गया था। अब आफ्टर 66 ईयर्स इसे 2024 में ऑर्गेनाइज़ किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस रिसर्च बिगन इन जुलाई 2024? तो करेक्ट आंसर है बुसान, साउथ कोरिया। एडिशन कौन सा था? तो इसका एडिशन था फ्रेंड्स 45th। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इन जुलाई? राइट आंसर है श्रीलंका। और यहाँ पे थीम दिया गया है कैपिटलाइजिंग ऑन द ओलंपिक अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल बी द फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 बी हेल्ड? करेक्ट आंसर है गोवा। नेक्स्ट, वेयर इज़ द ग्लोबल इंडिया AI समिट हेल्प्ड टू प्रमोट AI डेवलपमेंट? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे न्यू दिल्ली। देखिए इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था ग्लोबल इंडिया AI समिट को न्यू दिल्ली में। और इसका एम था टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग इंटरनेशनल AI एक्सपर्ट्स एंड फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट, वेयर विल बी द शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एनुअल समिट हेल्ड? तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया है फ्रेंड्स अस्ताना, कजाकिस्तान में। और इसे इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया है फ्रेंड्स S जयशंकर ने। अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द 22nd एनुअल इंडिया रशिया समिट हेल्ड इन जुलाई 2024? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मॉस्को, रशिया। नेक्स्ट रहेगा, वेयर हैज़ द 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी सेशन बीन होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इंडिया इन जुलाई 2024? करेक्ट आंसर भारत मंडपम। ठीक है, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया था। देखिए वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इसे ऑर्गेनाइज़ किया है, वर्ल्ड हेरिटेज कॉन्फ्रेंस को हर साल इसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। और इंडिया को सेलेक्ट किया गया है टू होस्ट द 46th सेशन ऑफ द कमिटी। थीम था इसका डेवलपमेंट एज वेल एज हेरिटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द ग्लोबल इंडिया AI समिट हेल्ड टू प्रमोट AI डेवलपमेंट? करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट रहेगा, विच कंट्री विल होस्ट द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन समिट इन जुलाई 2024? तो फ्रेंड्स नाटो का जो यहाँ पे मीटिंग है, समिट है, यह ऑर्गेनाइज किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स में। देखिए डिटेल में डिस्कस करें इसके बारे में तो 3 डेज नाटो समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था जुलाई 2024 में वाशिंगटन DC में। द मीटिंग विल बी चेयर्ड बाय द नाटो सेक्रेटरी जनरल। द समिट विल ऑल्सो मार्क द 75th एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडिंग ऑफ नाटो। और वहीं बात की जाए नाटो की तो इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्टैब्लिश किया गया है 4 अप्रैल 1949 को। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे हैं। इसमें 32 मेंबर कंट्रीज़ हैं। न्यू मेंबर कौन कौन है? स्वीडन जिसने 2024 में यहाँ पे ज्वाइन किया है और फिनलैंड ने 2023 में। नेक्स्ट, वेयर विल बी द हिंदी लिटरेचर कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड इन जून 2024? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे कोरापुट, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे जर्मनी में। इसका ये 60th एडिशन है जो ऑर्गेनाइज किया गया है 3 से लेकर 13 जून को 2024 में बोन, जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द 112th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस बीन ऑर्गेनाइज्ड इन जुलाई इन द ईयर 2024? राइट आंसर जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। तो यहाँ पे जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में 112th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया।
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, विच कंट्रीज हैव होस्टेड द सेकेंड AI समिट इन May 2024? करेक्ट आंसर देखिए ब्रिटेन और साउथ कोरिया में, तो बोथ B एंड C इसका राइट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडियाज चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ अटेंडेड द J20 चीफ जस्टिस समिट ऑफ द ऑल G20 मेंबर? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था रियो डे जेनेरियो, ब्राज़ील में। आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेयर हैज़ द फर्स्ट इंडिविजुअल ओशन डेकेड कॉन्फ्रेंस 2024 बीन हेल्ड? राइट आंसर बार्सिलोना, स्पेन। इसका थीम क्या था अगर आपसे ये पूछा जाए फ्रेंड्स, तो थीम दिया गया था डिलीवरिंग द साइंस वी नीड फॉर द ओशन वी वांट, ओके। तो ये था थीम इस समिट का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज़ द नेशनल लेवल अमरावती ड्रोन समिट 2024 स्टार्टेड? राइट आंसर अमरावती, आंध्र प्रदेश। तो देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पे नेशनल लेवल अमरावती ड्रोन समिट है, इसे ऑर्गेनाइज किया गया था अमरावती, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य ड्रोन निर्माण के निवेश को आकर्षित करना और ड्रोन प्रौद्योगिकी के भविष्य पर चर्चा को बढ़ावा देने के लिए एक मंच तैयार करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ द आयुष मेडिकल वैल्यूज ट्रैवल समिट बीन ऑर्गेनाइज्ड? राइट आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट रहेगा, वेयर हैज़ द 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट बीन ऑर्गेनाइज्ड? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इसका एडिशन अगर आपसे पूछा जाए तो 16th एडिशन था, ये आपको मैंने बता दिया। और इसका यहाँ पे एम क्या है, तो देखिए शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक जलवायु कार्यवाही, नवीनकरणीय ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास जैसे प्रमुख मुद्दों पर बातचीत करने को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, वेयर इज़ द फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट 2024 हेल्ड? राइट आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम। देखिए फ्रेंड्स, बात करें इसके बारे में डिटेल में, द समिट वॉज अरेंज्ड कोलैबोरेटिवली बाय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एंड बेल्जियम। इसका एम है टू अलाउ देम टू सबमिट देयर स्ट्रैटेजीज एंड प्लान फॉर यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी इन अचीविंग नेट जीरो एमिशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और बात की जाए इंटरनेशनल एटम एनर्जी एजेंसी की, स्टैब्लिश किया गया 1957 में, हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में, और डायरेक्टर जनरल है राफेल मरियानो ग्रोस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ होस्टेड 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इन जनवरी? राइट आंसर है हरियाणा। और थीम था यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृत काल, ये इसका थीम दिया गया था, एडिशन 9th था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 बीन ऑर्गेनाइज्ड? राइट आंसर दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इज़ अ ग्लोबल न्यूट्रल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्स टू शेप द फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट। पार्टिसिपेट किया है इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, और थीम था शेपिंग फ्यूचर्स गवर्नमेंट। आपका अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ शेयर द G20 या फिर G21 समिट 2023? तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया है फ्रेंड्स इंडिया में। इसके बारे में देखिए, वेन्यू था भारत मंडपम, न्यू दिल्ली, और यहाँ पे इट वाज द फर्स्ट G20 समिट। एडिशन फ्रेंड्स 18th था। लोगो था ब्लूमिंग लोटस या फिर खिलता हुआ कमल। थीम था वसुधैव कुटुंबकम, एट वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। G21 की बात की जाए, इसे फाउंड किया गया है 26 सितंबर 1999 को। इसमें फ्रेंड्स 19 कंट्रीज़ हैं, साथ में यूरोपियन यूनियन है और अफ्रीकन यूनियन है जो कि न्यूली एडेड मेंबर है। ओके, इसीलिए इसका नाम जो है G21 हो गया, अर्लियर इसे G20 के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, द 9th रेजियाना डायलॉग 2024 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? करेक्ट आंसर फ्रेंड्स न्यू दिल्ली हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द 58th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बीन हेल्ड इन जनवरी 2024? राइट आंसर है जयपुर, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री हैज़ द फर्स्ट एशियन इंडिया ट्रैक 1 साइबर पॉलिसी डायलॉग बीन ऑर्गेनाइज्ड? राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द इंडिया डिजिटल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस हेल्ड? राइट आंसर है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन, डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड द 41st ICG कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इन? तो फ्रेंड्स इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया है न्यू दिल्ली में। और इसका मेन उद्देश्य क्या, देखिए इसका उद्देश्य है मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई ICG परियोजनाओं का मूल्यांकन करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वेयर इज़ द 10th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो फ्रेंड्स ये ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली, इंडिया में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है।
देखिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने एड्रेस किया था 10th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन को। नेक्स्ट थीम दिया गया है द रोल ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी इन अटेनमेंट ऑफ सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ बैक्ड द हाइएस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स एट द 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो। करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। और फ्रेंड्स देखिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया था गांधीनगर गुजरात में। ओके, नेक्स्ट, इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी द सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया है न्यू दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज द सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन हेल्ड। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रेंड्स यहाँ पे न्यू दिल्ली में। देखिए फ्रेंड्स, नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मिनिस्ट्रियल सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसके अलावा इसका उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू द्वारा किया गया था। ओके, तो ये हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर जिन्होंने इसे इनॉग्रेट किया था। नेक्स्ट रहेगा, वेयर हैज़ द G20 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2024 बीन हेल्ड। तो ये हेल्ड किया गया था फ्रेंड्स क्यूबा ब्राज़ील में। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइज्ड द योगा फॉर स्पेस कॉन्क्लेव फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रेंड्स बेंगलुरु कर्नाटका में। थीम की बात कर लेते हैं यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे देखिए पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी in collaboration with S. Vyasa, deemed to be university, has organized a conference on the theme Yoga for Space at S. Vyasa University. तो देखिए फ्रेंड्स थीम था योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द 91st इंटरपोल जनरल असेंबली हेल्ड। ये ऑर्गेनाइज किया गया था वियना ऑस्ट्रिया में। और देखिए फ्रेंड्स, इंटरपोल की बात की जाए यानी कि यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देती हूँ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। स्टैब्लिश किया गया है इसको 7 सितंबर 1923 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इसका है लियोन फ्रांस में। ठीक है, लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं? इसमें टोटल 195 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड द इंडिया एट द 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया इन फरवरी। राइट आंसर हो जाएगा एस जयशंकर। देखिए इसका ये 7th एडिशन था जिसे ऑर्गेनाइज किया गया पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने। नेक्स्ट थीम था यहाँ पे टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अटेंडेड द सफाई मित्र सम्मेलन। तो आपको बताना ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था उज्जैन मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 4th ग्लोबल रिन्यूएबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस। करेक्ट आंसर इज गुजरात गांधीनगर। चलिए आगे बढ़ेंगे। वेयर हैज़ द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ऑर्गेनाइज्ड अ 2-day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लाइफ एंड लेगेसी ऑफ गुरु पद्मसाम्भवा। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स नालंदा बिहार में से ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, वेयर वॉज द 9th CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस समिट हेल्ड। तो ये हुआ था फ्रेंड्स इंडिया में। थीम की बात की जाए, देखिए थीम था क्रिएटिंग वन फ्यूचर। इसका ये 19th एडिशन था। और देखिए इट विल फोकस ऑन एरिया सच एज ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर एंड टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक के ऊपर। टॉप 70 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आपने देखा हमने हर एक समिट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आपको बताए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज द कॉन्फ्रेंस ऑन एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 हेल्ड। तो इसे कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? कमेंट करके आंसर बताएं। एक और टेस्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन समिट इन जुलाई 2024। तो जुलाई 2024 में नाटो समिट किस कंट्री ने होस्ट किया है ये आप हमें कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड्स ये दोनों आपके टेस्ट क्वेश्चन हैं, आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। इसके अलावा मैंने आपको पेड PDF की वेबसाइट के बारे में ऑलरेडी बताया है। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की जो PDFs हैं हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। हाल ही में फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है Jan to October का लास्ट 10 मंथ्स का करंट अफेयर्स का ई-बुक। साथ में यहाँ पे आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स का जो ई-बुक है ये भी लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स GK GS 11,000 प्लस का जो ई-बुक है पार्ट 2 ये भी हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई-बुक परचेज़ करना है आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।